अ, अगर मैं अपनी क्रिएटिव जर्नी की बात करूँ तो स्टार्टेड इन 2014 जब मैं शिप पे था राइट? तो वहाँ लोग पेंट जॉब करते थे एंड आई फाउंड इट fascinating स्टेंसिल वगैरह बना रहे हैं डोर्स पे या फिर जनरेटर्स पे। तो वहाँ से मैंने उनसे पूछा कि मुझे भी स्टेंसिल करना है, मुझे अच्छा लग रहा है करना। बहुत मैनुअल वर्क था, ऐसा कुछ था नहीं कि कुछ क्रिएटिव है उसमें, बट पेंट देख के मज़ा आता था, पेंट देख के अच्छा लगता था कि यार इतना बोरिंग काम है, उसके बीच में मुझे पेंटिंग करने को मिल रहा है। तो स्टेंसिल यूज़ कर कर के मैंने स्टार्ट किया। अब फिर पता लगा कि अ, इंटरेस्ट है, पेंटिंग के अंदर इंटरेस्ट है, आर्ट के अंदर इंटरेस्ट है। पहले भी मैं करता था बट वो चक हो गया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली की और लाइफ टुक ओवर। तो जब मैं शोर पे आया न्यूयॉर्क पे, वहाँ पे अपराजिता बरी के बारे में पढ़ रहा था मैं, वो भी एनआईडी की फॉर्मर फैकल्टी है। फैकल्टी नहीं, स्टूडेंट है। एंड उसका काम देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। आई एम लाइक ये करते हैं, एनआईडी के बारे में पढ़ते हैं और एनआईडी के बारे में देखा कि बहुत सारी फील्ड्स हैं। अब इतना सारा कुछ देखने को मिला, आई एम लाइक यार मज़ा आ रहा है, काफ़ी सही लग रहा है। फिर मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट अपना एनआईडी का दिया, नेवी छोड़ने के बाद में 2016-15 के आसपास। और हुआ क्या, बहुत बेकार मार्क्स आए यार, बहुत ही अजीब था वो वाला एक्सपीरियंस। आई लाइक द एग्ज़ाम, मज़ा आ गया कि एग्ज़ाम दिया है और सब कुछ क्रिएटिव, बहुत कुछ है, राइट? क्रिएटिव वे में तुम्हें एक्सप्लोर करने को मिल रहा है। अ, ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पे एक्चुअली यू वांट टू क्रिएट और कुछ बाइनरी नहीं है। तो वो इंजीनियरिंग में भी कभी नहीं मिला था, मर्चेंट नेवी में भी कभी नहीं मिला था। आई एम लाइक ओके, एग्ज़ाम एग्ज़ाम अच्छा है। तो प्रोसेस में बहुत मज़ा आने वाला है। वापस आया, 2-3 महीने घूमा और वहाँ से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। स्केचिंग तो बिल्कुल ही नहीं आती थी। फर्स्ट टाइम मैंने बेलन बनाया था और वो ऐसा बना था कि यार क्या बताऊँ, समझ ही नहीं आया था। एंड देन बेसिक्स पे गया मैं पूरा, वहाँ से मैंने स्टार्ट करना चालू किया। आई वाज़ फॉन्ड ऑफ मूवीज़, तो मूवी लगा देता था एंड उसके बाद में लाइन्स की प्रैक्टिस करते रहना। ऑनलाइन जाके एनआईडी और सीड वाले बच्चों को देखता था एंड आई वाज़ लाइक कि इसका स्केच बहुत सही है। तो इट यूज्ड टू मेक मी फ्यूरियस कि यार मुझे और अच्छा करना है। एक ड्राइंग बनाई थी मैंने, 20 आवर्स लिए थे, पर्सपेक्टिव की ड्राइंग थी, पर्सपेक्टिव पे काम कर रहा था मैं और इट टुक मी अराउंड 20 आवर्स, आई डिडन्ट गेट अप। 20 आवर्स तक मैं उस ड्राइंग को बनाता रहा। एक बिल्डिंग थी, बिल्डिंग को बनाने के लिए। देन आई रियलाइज़्ड कि यार स्केल में इतना मज़ा नहीं आ रहा है, दैट ऑर्गेनिक फ्लो नहीं है, बट ड्राइंग केम आउट रियली नाइस। फिर मैंने वहाँ से जंप किया प्रोडक्ट स्केचिंग पे। प्रोडक्ट स्केचिंग का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट ये लगा कि उनको वो लाइन ड्रॉ करते हैं, वो लाइन स्ट्रेट जाती है और वो स्ट्रेट लाइन देख के मज़ा आ गया। आई एम लाइक यार ये हाथ से कैसे बन सकता है? A4 साइज़ का ₹360 का वो लेके आया पूरा बंडल एंड देन आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग। लाइक 1 महीना मैं इस बंडल को पूरा भर दूँगा और पूरा 1 महीने में लाइक उस पूरे बंडल को भर दिया और उसमें था क्या? सिर्फ लाइन्स। लाइन्स ही लाइन्स थी। मूवी लगा देता था साथ में और लाइन्स की प्रैक्टिस करता रहता था। बट मैंने फर्स्ट पेज को लास्ट 30 डेज़ के पेज को कंपेयर किया ना, तो वो लाइन अब स्टैग्नेंट, मतलब ऐसा नहीं था कि यहाँ टूट रही है बीच-बीच में, ऐसे पहले मैं ऐसे-ऐसे ड्रॉ करता था। अब ऐसे सीधा जा रहा था, लाइक वर्टिकल लाइन मारी, हॉरिज़ॉन्टल लाइन मारी, जस्ट टेल मी। फिर मैंने उनको उस बेसिक्स को उठा के अप्लाई करना किया स्टार्ट बॉक्सेस वगैरह में, ऑर्गेनिक शेप्स में। तो खुद को टास्क दे देता था कि यार हाउ हैंड, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे हैंड्स वीक थे, हैंड्स की स्केचिंग एनाटॉमी मुझे समझ नहीं आती थी। आई वाज़ लाइक 1000 छोटे-छोटे स्केचेस बनाऊँगा अलग-अलग पोज़ीशन में हैंड्स के, एक 4 दिन में या 10 दिन में, राइट? इस तरह से मैं अपने वीक एरियाज़ को स्पॉट करने लगा। अब फिर आया, अब क्रिएटिविटी को कैसे एक्सप्लोर करें? अभी तो सारा टेक्निकल हो गया, राइट?
अब उसको चीज़ें कुछ आ गई, स्केचिंग आ गई थोड़ी-थोड़ी। अब मैंने कहा कि यार अब ना चीज़ें बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही स्केचिंग पूरी हुई, स्टूडियो आ गया तब तक अच्छी प्रैक्टिस हो गई थी। उसमें ही मैंने फिर ना वर्ल्ड एक्सप्लोर मतलब अपने आस-पास के एरियाज़ को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। बाहर जाके प्रॉब्लम्स नोटिस करना स्टार्ट की, खुद की पर्सनल प्रॉब्लम स्टार्ट की। तो एज़ अ क्रिएटिविटी मुझे पता नहीं चल रहा था बट आई एम लाइक आई कैन फाइंड प्रॉब्लम्स। मैं खुद की लाइफ़ के साथ एम्पैथाइज़ कर सकता हूँ, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो उस टाइम पे 2016 में फ़ोन कवर्स वगैरह का इतना ज़्यादा मतलब फ़ोन स्टैंड वगैरह इतना ज़्यादा था नहीं और मुझे जिस तरह के फ़ोन स्टैंड चाहिए थे, वैसे नहीं मिल रहे थे। आई वांटेड समथिंग कस्टमाइज्ड। तो मैंने कहा कौन-सा ऐसा मटेरियल है जिसको मैं घर में बैठ के ना शेप दे पाऊँ। तो सॉफ्टवुड आती है, उसका नाम मैं भूल गया हूँ, सॉफ्टवुड आती है। तो मैंने मोबाइल का पूरा पीछे स्टैंड बनाना स्टार्ट किया और एक स्लाइडिंग मैकेनिज़्म था उसमें से, उस मैकेनिज़्म को निकाल के यू कैन मेक अ स्टैंड एंड वो फ़ोन उस स्टिक को एज़ अ स्टैंड यूज़ कर सकता था और स्टिक को वापस निकाल के यू कैन पुट इट इनसाइड। ब्यूटीफुल मैकेनिज़्म इट वाज़, आई लॉस्ट माय फ़ोन नाउ। तो वो वो हुआ, फिर मैंने और एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। ट्रैवल ट्रैवल बहुत करता था उस टाइम पे। बस में बैठ जाओ, ट्रेन में बैठ जाओ रैंडमली। नोकिया C5 था मेरे पास फ़ोन, मेरा फ़ेवरेट फ़ोटोग्राफ़ी के लिए। तो जो थॉट आ रहा है उसके बेसिस पे पिक्चर्स लेना स्टार्ट कर दी। किसी स्टेशन में बैठा हूँ, तो वहाँ पे जाके आई एम नॉट रनिंग एनीवेयर, आई आई डोंट हैव अ प्लेस टू गो एनीवेयर। आई एम जस्ट सिटिंग ऑन द स्टेशन बिकॉज़ वहाँ पे ₹5 का टिकट देके तुम पूरा दिन निकाल सकते हो। तो वहाँ पे C5 से धीरे-धीरे फ़ोटोज़ क्लिक करना स्टार्ट की एंड फिर पता नहीं कहाँ से आइडिया आया कि क्या बोलते हैं यार वो जो कैमरा होता है जिससे फ़ोटोज़ बाहर आ जाती हैं, भूल गया मैं नाम। तो अब वो अफ़ोर्ड करने के लिए पैसा नहीं है। आई एम लाइक ब्रो क्या करें? एंड देन आई एम लाइक A3 साइज़ का पेपर लेते हैं, सारी फ़ोटोज़ निकालते हैं और उसको प्रिंट करवा देते हैं। पता नहीं 200-300 जीएसएम का पेपर था, तो थोड़ा थिक पेपर था। और सारी फ़ोटोज़ को स्पेस देके प्रिंट करवा दिया एंड देन उसको कट कर दिया और रूम में पूरा भर दिया। ने लाइक हाँ, ये सही लग रहा है। और उन फ़ोटोज़ को भी लेके गया। उस टाइम पे थॉट क्या आ रहा था तो उन फ़ोटोज़ के नीचे लिखा सी अंडे हुई है। तो अ, सोच ही नहीं रहा था क्रिएटिव कैसे होना है। बस ये माइंड में था कि जो भी थॉट आ रहे हैं उस मोमेंट में हाउ टू प्रोजेक्ट इट ऑन ऑन अ पेपर और कैसे कैप्चर करें। राइट म्यूजिक का बहुत बड़ा फैन था। कर्ट कोबेन की जो डेथ थी अ, उसने बहुत इम्पैक्ट किया था हमेशा से। जिस तरह की लाइफ वो रहा तो मेंटल हेल्थ इश्यूज थे। मेरे पर्सनल मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत रहे, हमेशा से रहे, स्ट्रगल ही रही है। दैट्स व्हाई क्रिएटिव फील्ड में हूँ बिकॉज आई कुडंट सस्टेन दैट मोनोटोनस लाइफस्टाइल ऑफ मर्चेंट नेवी। तो प्रोजेक्ट करने के लिए यहाँ पे बहुत बहुत स्कोप है। राइट तो कर्ट कोबेन ने बहुत इंस्पायर किया एंड देन मैंने उसका एक क्ले मॉडल बनाया था कि ही इज लाइक द डीमन इज कैरिंग हिज डेड बॉडी एंड ब्लैक कलर में था एंड द डीमन वाज लाइक आई गेस मेरे इंस्टाग्राम पे कहीं तो इसकी पिक्चर होगी। और उसके पीछे जो फिलॉसफी थी मोर लाइक थ्योरी थी कि कर्ट कोबेन इज कैरिंग अ ह्यूज बर्डन। तो उस बर्डन को दिखाने के लिए आई शोड अ बॉडी ऑन हिज शोल्डर विथ क्ले एंड पेंटेड इट ब्लैक एंड रेड। तो ये आइडियाज जो फॉर एग्जांपल लाइक मेंटल हेल्थ इश्यूज थे, डिप्रेशन थी, उनको अब मैं प्रोजेक्ट कैसे करूँ? कैसे मैं उनको देख के व्हेनेवर माय एपिसोड्स हिट, व्हेनेवर आई फील समथिंग बैड, फिर ये जो है ये सामने आता है एंड दिस प्रोटेक्ट्स मी। व्हेन आई टूक पिक्चर्स A3 साइज़ पे डाला उन पिक्चर्स को देख के उस मेमोरी पे मैं जा सकता हूँ। इट्स लाइक अ टाइम ट्रैवल। तो क्रिएटिव जर्नी हमेशा इंस्पायर रही है फिलॉसफी से, मेंटल हेल्थ इश्यूज से, उन डार्क डेज से जब आई कांट स्टैंड और डू एनीथिंग एंड इंस्पिरेशन फ्रॉम पीपल। टडा ओंडो मेरी लाइफ के बहुत बड़े इन्फ्लुएंस रहे हैं, MP रंजन बहुत रहे हैं,
मेरी जो फैकल्टी है रविशंकर, उनको कैसे बताऊँ, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, लाइक उनका इतना बड़ा इम्पैक्ट है लाइफ पे, राइट? और एक और फैकल्टी है चक्रधर और निजू दुबे, अम, राइट? तो इनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहा है, सोल चेंजिंग एक्सपीरियंस बोलते हैं ना। तो एक दो है फर्नीचर से, एक दो है वन पर्सन टॉक्स अबाउट फिलोसफी अ लॉट, तो वो ड्रेड होता है, एग्जिस्टेंशियल ड्रेड, वो थोड़ा सा दूर हो जाता है इनसे बात करने के बाद में। दिस व्हाट आई लाइक्ड अबाउट एनआईडी, आई कुड टॉक अबाउट माय इमोशंस, आई कुड टॉक अबाउट व्हाट आई वाज गोइंग थ्रू, फैकल्टी हो चाहे स्टूडेंट्स हो। एंड ये सारा एक्सपीरियंस करते करते आई गॉट टू एक्सपीरियंस दूसरों के साथ में कि वो क्या कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल एक पर्सन वुड पे काम कर रहा है, नेवर वर्कड ऑन वुड, आई एम लाइक ब्रो मुझे स्टार्टिंग का पॉइंट बता दे कैसे काम करना है। एंड व्हेन ही इंट्रोड्यूस्ड मी आई एम लाइक ओके वाओ दिस लुक्स गुड। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है ना, शुहारी मैं बोलता हूँ इसको, शू दैट मीन्स स्टार्टिंग समथिंग एंड चकिंग इट बिकॉज़ वी गेट डोपामाइन हिट शू में, राइट? हा में क्या होता है, वी आर ब्रेकिंग फ्रॉम स्टार्टिंग, दैट मीन्स वी आर इन अ प्रैक्टिस मोड। उस हा के बाद में क्या होता है, री, दैट यू आर ट्रांसेंडिंग, या दैट मीन्स प्रैक्टिस सो मच, यू आर इन अ फ्लो कि यू ट्रांसेंड उस पर्टिकुलर आर्ट और पर्टिकुलर आर्ट स्टाइल को लेके। इवन इफ यू आर मेकिंग द स्ट्रेट लाइन, यू आर मेकिंग द स्ट्रेट लाइन सो मेनी टाइम्स, सो मेनी टाइम्स कि कोई और आके बीट ही नहीं कर सकता, या फिर यू ट्रांसेंडिंग। तो हमेशा प्रैक्टिस में यही रहा है कि किसी चीज को उठा के I want to connect with the material, or I want to connect with the process of reaching that particular goal. और हमेशा रहा है कि बेसिक्स को समझूं मैं, सो दैट जब मैं उस प्रोसेस को कर रहा हूँ तो मेंटल फटीग ना हो मुझे, कि यार अब ये कैसे होगा, अगर मैं एक स्केच बना रहा हूँ तो मैं ये पर्टिकुलर लाइन कैसे बनाऊंगा। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज फोकस्ड ऑन बेसिक्स की मेंटल फटीग होगी, मेरा ब्रेकडाउन होगा, अगर मल्टीपल टाइम मेंटल फटीग होगी तो मेरा थ्रेशोल्ड बहुत छोटी है, राइट? तो ब्रेकडाउन हो जाएगा। कोई भी टेंशन हुई तो ब्रेकडाउन होने के चांसेस है, बिकॉज़ आई एम नॉट ऑन मेड्स। तो हमेशा ये रहा है कि जो स्टार्ट शू वाले यानी स्टार्टिंग वाले फटीग वाले फैक्टर्स हैं, उनको मैं दूर कर दूँ। अगर एग्ज़ाम में मैं जा रहा हूँ तो मुझे पता है कि इफ दे थ्रो एनीथिंग ऑन मी आई कैन ड्रॉ इट, ठीक है? बिकॉज़ आई प्रैक्टिस्ड 10,000 लाइन्स वहाँ जाने से पहले। और वो कॉन्फिडेंस आ जाता है। पेन मूव करने से पहले मुझे पता होता है लाइन कहाँ जा रही है। तो अब उन्होंने मुझे अगर 3 क्वेश्चन्स भी दिए सॉल्व करने के लिए, आई एम लाइक ओके, 3 क्वेश्चन्स हैं, मैं अपनी स्पीड बढ़ा दूँगा। आई नो हाउ टू डू इट। तो आई विल सम इट अप, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट एग्ज़ाम, कि क्रिएटिव जो जर्नी रही है वो मोस्टली इंस्पायर्ड रही है लोगों से, इंस्पायर्ड रही है एम्पैथाइज़ करने से वर्ल्ड के साथ में, खुद के साथ एम्पैथाइज़ करने से, कि कैसे मैं अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँ और फिर उनको टैंजिबल फॉर्म देना। राइट। एक एग्जांपल दूँगा, कोविड के टाइम पे एवरीबॉडी वाज़ सफरिंग, कि यार एक कन्फ्यूजन था कि इस मटेरियल पे कितना टाइम जो है वायरस रहता है, बट मेटल पे कितना टाइम रहता है। आई एम लाइक यार बहुत हो गया, आई एम गोइंग टू क्रिएट अ टेम्पलेट। आई स्टार्टेड डूइंग माय रिसर्च, तो जो भी गवर्नमेंट में डेटा था, आई क्रिएटेड अ इन्फोग्राफिक कि तो हर मटेरियल एक सर्कल में था। हाँ, और कोविड कितना टाइम उस मटेरियल पे रहता है, तो आई गेव द टाइमलाइन so that people know. It won an award in IIT. I don't forget the name. I forgot the name of the award. But yeah, तो ये भी एक इंस्पिरेशन थी कि तुम्हारे सामने हो क्या रहा है, राइट? तो क्रिएटिव जर्नी के लिए एम्पैथाइज विद पीपल, एम्पैथाइज विद योरसेल्फ, लेट योर इमोशंस फ्लो, डोंट नंब योरसेल्फ डाउन। और नंबिंग आज के टाइम पे, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल, या फिर इन जनरल, हो कैसे रही है कि व्हेन देयर इज नो डोपामाइन रिमेनिंग और लेफ्ट, इतना ज्यादा नम डाउन कर देते हैं। अब तुम लोगों को पता है कि डोपामाइन कैसे खत्म हो जा रहा है। जब तक हम लोग स्केचिंग करने पे आते हैं, पढ़ने पे आते हैं, तब तक पता नहीं 10,000 रील्स चली जाती हैं। डोपामाइन वैसे भी इतना ज्यादा लिमिटेड है यार। तो सेव इट, इट्स अ करेंसी, so that you can feel something. And when you are in a creative field, you have to feel something, you have to feel deeply, okay? And that's how it is, yeah.